ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने चैत्र पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में चैत्र माह की पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री हनुमान अपने प्रभु श्री राम का सहयोग करने के लिए धरती पर जन्म लिए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करे तो उस व्यक्ति को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रख रहे हैं तो आपको इस कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना श्रद्धापूर्वक करती थी, लेकिन उनका पूजा करना उनके पति सेठ जी को बिल्कुल नहीं भाता था। इसी वजह से एक दिन सेठ जी ने उन्हें घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलने के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। ये देखकर सेठानी उस आदमी के पास गई और उन लोगों से कहा, आप मुझे किसी काम पर रख लें। सेठानी के ऐसा कहने पर उन चारों आदमी ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। चूँकि सेठानी बहुत ही कोमल थी, इस वजह से उनके हाथ पर छाले पड़ गए। ये देखकर चारों आदमी ने सेठानी से कहा कि तुम ये काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर की लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी ने कहा ठीक है। तब वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वहाँ वह चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते थे और उसे आपस में बांटकर खा लेते थे। ये देखकर सेठानी को बड़ा बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमी से कहा, सुनो भाई, तुम कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लाए। उस 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया और उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमी को परोस दिया। जब चारों आदमी ने उस भोजन को खाया तो वह भोजन उन लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से कहा कि सुनो बहन, आज जो तुमने खाना बनाया वह बहुत ही स्वादिष्ट है। ये सुनकर सेठानी ने कहा, ये भोजन भगवान विष्णु को भोग लगाया हुआ है, इसी वजह से आप लोगों को ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। सेठानी के जाने के बाद इधर सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते थे। ये आदमी सिर्फ अपनी पत्नी यानी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। ये सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमी ने सेठ जी पर तरस खाकर उन्हें भी काम पर रख लिया। लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ जी के हाथों में छाले पड़ने लगे और उनके बाल भी झड़ने लग गए। ये देखकर उन चारों आदमी ने कहा, सुनो भाई, तुम ये काम रहने दो, तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहाँ कुछ काम कर लेना। तब सेठ उन चारों की बात मान लेते हैं और वह उनके साथ उनके घर की तरफ चल पड़े। घर पहुँचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी। इस वजह से वह अपने पति यानी सेठ जी को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु जी को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया।
जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? ये सुनकर सेठानी ने कहा, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब चारों भाई ने सेठानी से कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी, हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दें। तब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। ये देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने घर साथ चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु के भक्त बन गए और उनकी पूजा श्रद्धापूर्वक करने लगे। ऐसा करने से उनके घर में फिर से धन की बरसात हो गई। ऐसी मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम और माता सीता की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। तो आइए जानते हैं हनुमान जयंती कब है, हनुमान जयंती के दिन कौन सा योग बन रहा है, हनुमान जयंती का मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 23 अप्रैल दिन मंगलवार को तड़के 3:25 पर होगा। इसकी समाप्ति 24 अप्रैल दिन बुधवार को प्रातः 5:18 पर होगा। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस बार हनुमान जयंती 23 अप्रैल मंगलवार को है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो उस दिन मंगलवार था। इस साल भी हनुमान जयंती के दिन मंगलवार है। इस वजह से हनुमान जयंती पर ये अद्भुत संयोग बना है। हनुमान जी के जन्म की कथा के अनुसार राजा दशरथ ने संतान पाने के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। इस यज्ञ को दशरथ जी के दामाद श्रृंगी ऋषि ने करवाया था। यज्ञ के समापन पर अग्निदेव एक पात्र में खीर लेकर प्रकट हुए। अग्निदेव से खीर लेकर राजा दशरथ अपनी रानियों के पास पहुँचे और कहा कि आप लोग इसे आपस में बांट लीजिए, लेकिन यहाँ मामला उलझ गया। राजा दशरथ ने खीर सबसे पहले महारानी कौशल्या को दी, उसके बाद सुमित्रा और कैकेयी को। सबसे अंत में प्रसाद मिलने के कारण देवी कैकेयी ने क्रोधित होकर राजा दशरथ को कठोर शब्द कहे। उसी समय भगवान शंकर की प्रेरणा से एक चील वहां आई और कैकेयी की हथेली से प्रसाद उठाकर अंजन पर्वत की तरफ ले गई। अंजन पर्वत पर माता अंजनी तपस्या में लीन थी। चील ने प्रसाद का कटोरा अंजनी देवी के हाथ पर गिरा दिया। इस प्रसाद को ग्रहण करने से देवी अंजनी भी राजा दशरथ की तीनों रानियों की तरह गर्भवती हुई। फिर राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने जन्म लिया और देवी अंजनी के गर्भ से वीर हनुमान जन्मे। एक ही खीर से जन्म के कारण इनका भाई का रिश्ता माना जाता है। माना जाता है कि जब भगवान राम देवी सीता की खोज में वनों में भटक रहे थे, तब हनुमान जी से राम जी की पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन आनंद रामायण में एक प्रसंग आया है जिसमें बताया गया है कि भगवान राम और हनुमान बचपन में साथ खेले हैं। कथा के अनुसार भगवान शिव राम के बाल रूप को देखने मदारी बनकर अयोध्या आए। शिव जी के साथ बानर रूप हनुमान जी भी आए। बानर बने हनुमान जी को देखकर भगवान राम उन्हें पाने के लिए मचल उठे, तो दशरथ जी ने मदारी बने शिव जी से हनुमान को खरीद लिया। इसके बाद जब तक भगवान गुरुकुल शिक्षा के लिए नहीं गए, हनुमान जी भगवान राम के साथ ही रहे। अब आइए सुने हनुमान जी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा।
वेदों और पुराणों के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के पूर्णिमा मंगलवार के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम बानर राज केसरी, इनकी माता का नाम अंजनी था। रामचरितमानस में हनुमान जी के जन्म से संबंधित बताया गया है कि हनुमान जी का जन्म ऋषियों द्वारा दिए गए वरदान से हुआ था। मान्यता है कि एक बार बानर राज केसरी प्रभास तीर्थ के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने ऋषियों को देखा जो समुद्र के किनारे पूजा कर रहे थे। तभी वहाँ एक विशाल हाथी आया और ऋषियों की पूजा में खलल डालने लगा। सभी उस हाथी से बेहद परेशान हो गए थे। बानर राज केसरी ये दृश्य पर्वत के शिखर से देख रहे थे। उन्होंने विशाल काय हाथी के दांत तोड़ दिए और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। ऋषिगण बानर राज से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छानुसार रूप धारण करने वाला पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान पुत्र का वरदान दिया। एक अन्य कथा के अनुसार माता अंजनी एक दिन मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर की ओर जा रही थी। उस समय सूरज डूब रहा था। अंजनी डूबते सूरज की लालिमा को निहारने लगी। इसी समय तेज हवा चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। हवा इतनी तेज थी वो चारों तरफ देख रही थी कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। हवा से पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। तब माता अंजनी को लगा कि शायद कोई मायावी राक्षस अदृश्य होकर ये सब कर रहा था। उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कहा कि आखिर कौन है ऐसा जो एक पति परायण स्त्री का अपमान कर रहा है। तब पवन देव प्रकट हुए और हाथ जोड़ते हुए अंजनी से माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने कहा, ऋषियों ने आपके पति को मेरे समान पराक्रमी पुत्र का वरदान दिया है, इसलिए मैं विवश हूँ और मुझे आपके शरीर को स्पर्श करना पड़ा। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे स्पर्श से भगवान रुद्र आपके पुत्र के रूप में प्रविष्ट हुए हैं, वही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इस तरह से बानर राज केसरी और माता अंजनी के यहाँ भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। भगवान हनुमान को महावीर, बजरंगबली, अंजनी पुत्र, मारुति, पवन पुत्र और केसरी नंदन के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पवन पुत्र हनुमान भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। कहते हैं जिस पर हनुमान जी की कृपा बरसती है उन्हें जीवन में कभी संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था। तो फिर चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है? तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार एक बार बचपन में जब हनुमान जी को भूख लगी तो उन्हें आसमान में सूर्य दिखाई दिए, जिसे वे फल जानकर खाने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने जैसे ही सूर्य को निगलने की कोशिश की, पृथ्वी पर अंधेरा छाने लगा। ये बात जब इंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने हनुमान जी को रोकने के लिए उन पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिस कारण हनुमान जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। जब ये बात पवन देव को पता चली तो गुस्से में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की वायु रोक दी, जिससे धरती पर हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी ने पवन देवता को शांत करते हुए हनुमान जी को जीवन दान दिया। माना जाता है कि जिस दिन भगवान हनुमान को जीवन दान मिला उस दिन चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि थी। यही कारण है कि हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भी हनुमान जन्मोत्सव यानी हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं हनुमान जयंती के दिन जो भक्त व्रत रख बजरंग बली की विधि विधान से पूजा करता है
उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के मंदिरों में विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। इस दिन भक्त हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं और सुंदरकांड का पाठ करते हैं। अब आइए जाने हनुमान जी ने क्यों लिया पंचमुखी अवतार। राम और रावण की सेना के बीच बेहद भयंकर युद्ध चल रहा था। ये वो समय था जब रावण अपनी हार के करीब था। खुद को पराजित होता देख रावण ने अपने मायावी भाई अहिरावण को याद किया। अहिरावण माँ भवानी का परम भक्त था, साथ ही तंत्र मंत्र का बड़ा ज्ञाता भी था। अहिरावण ने अपनी माया का उपयोग किया और राम जी की पूरी सेना को निद्रा में डाल दिया। वहीं राम और लक्ष्मण को अपहरण कर पाताल लोक ले गया। जब उसकी माया का प्रभाव कुछ देर बाद कम हुआ तो विभीषण को ये ज्ञात हो गया कि ये काम अहिरावण का है। विभीषण ने हनुमान जी से कहा कि वो पाताल लोक जाएं और श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करें। जब हनुमान जी पाताल लोक पहुँचे तो उन्हें उनका पुत्र मकर ध्वज मिला। उन्होंने अपने बेटे से युद्ध किया और उसे हरा दिया। फिर वो श्री राम और लक्ष्मण से मिले। हनुमान जी को वहाँ 5 दीपक मिले, जिसे अहिरावण ने माँ भवानी के लिए 5 दिशाओं में जलाया था। अगर इन 5 दीपकों को एक साथ बुझाया जाता तो अहिरावण का वध हो जाता। यही कारण था कि हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धरा। पंचमुखी रूप धारण कर उन्होंने उत्तर दिशा में वराहमुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख से सभी दीपक एक साथ बुझा दिए। फिर हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया और श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त किया। तो प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय हो।